नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम प्रवेश कर रहे हैं इस पावन जीवन कथा के 6ठ अध्याय में, जहाँ निर्णय कर्म बन जाता है और मौन साधना में ढल जाता है। यह अध्याय त्याग की घोषणा नहीं, त्याग की अनुभूति है। तो आइए इस शांत परिवर्तन के साक्षी बने। अध्याय 6, मुनि अभिनंदन। त्याग जो शब्दों से परे था। प्रभात की पहली किरण जब अयोध्या पर पड़ी, उस दिन महल की दीवारें कुछ अलग ही मौन थीं। युवराज अभिनंदन ने न कोई जयघोष सुना, न कोई उत्सव देखा। उन्होंने राजवस्त्र शांत भाव से उतारे, मानो वे कपड़े नहीं परते हों। राज प्रांगण में लोग एकत्र थे, पर कोई शोर नहीं था। सब समझ चुके थे, यह क्षण रोका नहीं जा सकता। अभिनंदन माता के पास आए। माता सिद्धार्था ने उनके मस्तक पर हाथ रखा, न आशीर्वाद के लिए बल्कि स्वीकृति के लिए। राजा संबर ने आगे बढ़कर केवल इतना कहा, जाओ और वह बनो जो तुम्हें होना है। इतना ही पर्याप्त था। दीक्षा के क्षण न किसी घोषणा से आरंभ हुए, न किसी मंत्रोच्चार से। अभिनंदन ने अपने केश स्वयं हटाए। हर केश के साथ एक बंधन टूटता गया। जब अंतिम केश धरती पर गिरा तो युवराज नहीं, मुनि अभिनंदन उपस्थित थे। उनके चरण अब नगर की सीमाओं की ओर बढ़ने लगे। पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि जो छूटा था वह उनका था ही नहीं। वन में प्रवेश करते ही उनकी गति धीमी हो गई। यह भागना नहीं था, यह आना था। अपने भीतर दिन बीतते गए। मुनि अभिनंदन कभी वृक्ष के नीचे, कभी शिला पर ध्यानस्थ होते। वे भूख को देखते, पर उसे आदेश नहीं देते। वे थकान को महसूस करते, पर उससे पहचान नहीं बनाते। उनकी साधना कठोर नहीं, सजग थी। हर श्वास साक्षी बनती, हर मौन गहरा होता। एक सायंकाल वे नदी के तट पर ठहरे। जल निरंतर बह रहा था। मुनि अभिनंदन ने सोचा, जो बहता है वह बंधता नहीं। और उसी क्षण उनके भीतर संसार थोड़ा और हल्का हो गया। और इसी अकथ त्याग, इस शांत प्रवेश और इस नई अवस्था के साथ भगवान अभिनंदन नाथ की जीवन कथा का यह 6ठ अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे मुनि अभिनंदन की तपस्या, अंतरयात्रा और वह क्षण जब वे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उस दिव्य अनुभूति के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है, और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।